तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो आप अवॉइड करो, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करोगे अपने फॉर्म को फिल करते हुए, एंड कुछ ऐसे डाउट्स जो शायद आपके माइंड में क्रिएट हो सकते हैं व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। सो बेसिकली IBPS क्लरिकल का फॉर्म निकल चुका है, तो उसके लिए सेशन आपको हेल्प करेगा, आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज, आपको जितनी भी आपके बेसिक डिटेल्स है लाइक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, जितने भी नेम्स हैं, परसेंटेजेस, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग यू नीड टू क्रॉस चेक ट्वाइस थ्राइस। आपको 2 बार 3 बार सारी चीजों को अच्छे से चेक करना है, बिकॉज अभी अगर कोई मिस्टेक हुई तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपका जो ID प्रूफ है, आप उससे देखकर मैच करो, आपकी जो 10th की मार्कशीट है आप उससे देखकर मैच करो कि आपने सारी चीजें सही तो भरी है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग घर पे भरते हैं तो बहुत पेशेंटली भरते हैं, लेकिन हम लोग जब किसी कैफे में जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं, तो वहां पे जो भैया होते हैं या जो भी बैठे होते हैं वो कई बार बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म भर देते हैं और मिस्टेक हो जाती है उसके अंदर। सो आपको फॉर्म को 2 से 3 बार अच्छे से चेक करना है ताकि कोई भी मिस्टेक उसमें ना हो, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड चीज, जो भी आपके कास्ट रिलेटेड चीजें होती हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको आपको बहुत ध्यान में रखना है। जो नोटिफिकेशन में हमारा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। एंड काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है, बट वो उस कास्ट से फॉर्म भर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आगे जाके दिक्कत हो सकती है। मान लो कि आपका पेपर क्लियर हो गया और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रॉपर वैलिड प्रूफ है, तभी आप उस कैटेगरी से फॉर्म फिल करोगे। थर्ड चीज, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होती है ब्लैक एंड ब्लू पेन का। तो बेसिकली जो डिक्लेरेशन होती है, साइंस होते हैं, वो हमें बोला गया होता है कि ब्लैक पेन से हमें सिग्नेचर करना है, डिक्लेरेशन भरनी है। वो सिर्फ इसी पर्पज के लिए बोला होता है क्योंकि ब्लैक पेन से क्लैरिटी ज्यादा होती है अपलोडिंग में। अगर आपने ब्लू पेन से भी भर दिया, मान लो अभी आप भर चुके हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कोई बड़ा मैटर ये नहीं रहेगा। अगर हाँ आप भरना चाहते हो फॉर्म, अभी आपने भरा नहीं है, तो आप कोशिश करना ब्लैक पेन से फिल कर देना, ताकि आपके माइंड में वो चीज क्रिएट ना हो। बाकी इस चीज का कोई भी जो है लेना देना नहीं होता इस चीज से। ब्लू से ब्लैक से दोनों से परफेक्ट रहेगा। चौथी चीज, जो भी हमारी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होता है, अगर वो आप अभी नहीं निकाल पाए हो या आप भूल गए हो निकालना, तो एप्लीकेशन प्रिंट आउट की विंडो बाद में भी खुलती है, आप वहां से बाद में भी एप्लीकेशन की प्रिंट आउट निकाल सकते हो। बिकॉज जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब हमारे पास एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वेबसाइट पे अपने आप आपको लिंक मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी नहीं प्रिंट आउट निकाला है तो चिंता उसका मत करना, या फिर गुम गया है तो भी चिंता मत करना। ऑल्सो कोई चीज आपने गलत भर दिया या पूरा फॉर्म ही आपने गलत भर दिया है, तो आप नए सिरे से फॉर्म फिल कर सकते हो। नए सिरे से कैसे? आप पुराने फॉर्म को भूल जाओ, नए सिरे से सारा फॉर्म अच्छे से भरो, करेक्टली भरो। फिर क्या होगा, जो आपका नया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा वो वैलिड होगा, पुराने वाला अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। ऑल्सो अगर फॉर्म भरते हुए आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, या फिर आप अभी सोचते हो कि मैं फॉर्म फिल करके सेव करके रख लूं, पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और जो पासवर्ड मिलता है, आप उसको लॉग इन करके दोबारा से फॉर्म खोल सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म आपका सेव हो जाएगा। आपको दोबारा से नया फॉर्म फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आपका अभी तक प्रोसेस सही चल रहा है, ठीक है, या बीच में अटक गया। अब ट्रान आपकी फेल होगी, ट्रांजैक्शन फेल होगी आपकी पेमेंट करते हुए, आपको 24 घंटे तक वेट करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लिया जा सकता है। 24 घंटे में या तो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पेमेंट का वो प्रोसेसिंग घूम रहा है, लेकिन हमारी पेमेंट अभी तक हुई नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी अपने आप अकाउंट में। नहीं होती है तो आपको अपने बैंक या फिर ब्रांच को कांटेक्ट करना है और उनसे बात करनी है कि ऐसी ऐसी मेरी ट्रांजैक्शन एक अटकी हुई है, तो आप मुझे प्लीज अपडेट दे दीजिए उसके बारे में। अदर देन दैट, अगर हो जाता है तो आपके पास अपने आप मेल आ जाएगा। मेल से मुझे ध्यान में आया कि मेल आईडी और फोन नंबर आपको वो भरना है जो अभी करंटली आप ऑपरेट कर रहे हो। जो मेल आईडी आप खोल के देखोगे, मम्मी पापा की मेल आईडी भर दोगे, बाद में खुलती नहीं है, पासवर्ड नहीं मिलता, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा फोन नंबर जो आपका सालों साल चले, ऐसा मेल आईडी जो आपके पास हमेशा रहे, वही भरना, क्योंकि उसी पे ही सारा कुछ आपका आता है। चाहे वो एग्जाम के बारे में हो, चाहे रोल नंबर के बारे में हो, चाहे आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हो, तो सभी मेल आईडी और फोन नंबर पे आता है, तो ध्यान से भरना। लास्ट,
हमारी जो फोटोग्राफ होती है वो आपको रीसेंट फोटोग्राफ वहां पे अपलोड करनी है। जो भी साइज दिया होता है फोटोग्राफ सिग्नेचर डिक्लेरेशन का, उस साइज में आपको अपलोड करनी होती है। आपको रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिससे आपका फेस उस फोटो से मैच कर रहा हो। ये नहीं कि आप 5 साल पहले की फोटो अपलोड कर दो, पासपोर्ट साइज फोटो, वो नहीं करना है। रीसेंट फोटो जिससे आपका फेस मैच कर रहा हो, बिकॉज जब डीवी होता है, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि फोटो को लेकर भी कई बार इश्यू हो जाता है। तो आप सेफर साइड पे ही चलना। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अपने फॉर्म फिलिंग के वक्त ध्यान में रखने हैं एंड आई होप आप इनको ध्यान में रख के अपना फॉर्म बहुत अच्छे से भरेंगे। मैं दोबारा से बोलूंगी, आप ट्वाइस थ्राइस फॉर्म को चेक करना अच्छे से, कोई भी मिस्टेक ना हो, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।